जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा प्रश्न के साथ इसे प्रारंभ करेंगे, इसका आरंभ करेंगे। प्रश्न वह है और इस प्रकार से है कि अगर राजनीति सेवा है, अगर राजनीति सेवा है तो इसमें वेतन, सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, पेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मानते हैं कि राजनीति में देखते हो कई सारे राजनेता या लीडर्स आते हैं और कहते हैं कि हम तो जनता के सेवक हैं जी, सेवा करने आए हैं, है? कई सारे ऐसे लीडर कहते हैं, तो फिर उनकी सैलरी, बोनस या अलाउंसेस या फिर पेंशन्स क्यों उन्हें दिए जाते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा कि और यदि यह नौकरी है, मतलब कुछ लोग कह ले कि अगर चलो जैसे सभी नौकरियों में जो है लोगों को वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट होता है, तो यदि अगर राजनीति जो है अगर नौकरी है तो फिर इसकी योग्यता की परीक्षा क्यों नहीं ली जाती? सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं प्रश्न? अगर आप राजनीति को सेवा भाव मानते हैं, कहते हैं कि चलो लोग जो है सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं, ठीक है, तो फिर पेंशन, बोनस, अलाउंसेस या फिर जो भी सारी चीजें हैं सैलरी वो ना लो। दूसरा ये कि अगर राजनीति सेवा नहीं, मान लो यह एक सामान्य सी नौकरी है जैसे सभी नौकरियां होती हैं, तो फिर इसकी योग्यता की परीक्षा भी होनी चाहिए। ये बड़ा जेन्युइन प्रश्न आपको लगेगा सुनने में, अरे नहीं तार्किक प्रश्न है, बड़ा मतलब सही क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो उठाए जाने चाहिए। मैं भी कहीं पढ़ रहा था तो इसको मैंने सोचा इस पे बातें की जानी चाहिए, इसका रिप्लाई दिया जाना चाहिए। देखो, राजनीति अपने आप में यह बात सही है कि लोग कहते हैं कि सेवा करना है या सेवा के लिए हम आए हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा दृष्टिकोण है कि राजनीति एक माध्यम है सेवा का, और जैसे सभी पोस्ट होते हैं, जैसे सभी प्रकार के पद होते हैं, चाहे परमानेंट एक्सिक्यूटिव हो या पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव हो। परमानेंट एक्सिक्यूटिव में डीएम, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो भी सारे क्लर्क, किरानी से लेके प्यून तक, ये सब परमानेंट एक्सिक्यूटिव है, 60 साल तक रहते हैं। और पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव होते हैं जो मंत्री वगैरह होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री वगैरह सब सम्मिलित हैं। दोनों एक्सिक्यूटिव हैं, दोनों कार्यपालिका है, कार्यों को लागू करवाने वाली संस्था है, मतलब सेवा का एक माध्यम है, इनके माध्यम से सेवा किया जाएगा। पहला प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि यह भी एक पद ही है। आप कितना ही अपने आप को सेवक कह लें, अब जैसे सिविल सेवा अधिकारी होते हैं तो सिविल सर्वेंट कहा जाता है, नौकरशाही, नौकरों का जो शाही वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उसी प्रकार ये शाही परंपरा है सेवा करना। तो पहला बात है कि उसका भी जो है उन्हें सैलरी, बोनस, भत्ता, अलाउंसेस जो मिलते हैं, तो उनके भी अपने परिवार है, अपनी निजी जिंदगी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पॉलिटिकल लाइफ में आए हो तो आपकी निजी जिंदगी खत्म हो गई, आपके माँ बाप नहीं है, आपके भाई बहन है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, भाई बच्चे सब लोग, परिवार पूरा होता है नेताओं का। साधु महात्मा या संत तो सब होते नहीं, एक आध दो एक्सेप्शन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन जनरल उसके भी अपने परिवार होते हैं। तो ये चीज पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इनकी भी अगर ये पद है, मैंने पहले ही बता दी ये पद है, तो पद की परीक्षा होनी चाहिए। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है, पियोन भी बनना है, तो इसकी परीक्षा होती है। अगर पद है तो परीक्षा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी कि अगर राजनीति पद की है, लालसा है, या फिर पद पे बने रहने की जो है एक तैयारी है, तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ा चीज यह है इसमें कि कौन कह रहा है कि इसमें परीक्षा नहीं होगा? एक बार पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव के परमानेंट एक्सिक्यूटिव के लिए आप एक परीक्षा देते हैं मात्र, बस। आपने ग्रेजुएशन किया या जो भी सारी डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी चीज की तैयारी है, उसके अपने परीक्षा होते हैं। आपने एक बार एग्जाम दिया और 60 सालों तक उस पद पे बने रहते हैं। आपने एक एग्जाम दिया। लेकिन राजनीति में हर 5 साल पे नेताओं को या जो लोग राजनीति में हैं उन्हें परीक्षा देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वह प्रश्न जो है जनता के द्वारा पूछा जाता है।
वहां प्रश्नकर्ता जो है जनता होती है। और दूसरा कि जो राजनीति में पद पे बने हुए हैं, जो ऑलरेडी सेवक हैं, जो जीते हुए नेता मंत्री हैं, उनकी भी दोबारा 5 साल के बाद परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि वो 60 साल के लिए रिजर्व है। और उनका भी प्रश्नकर्ता जनता ही है, और साथ साथ उनको मार्क्स भी जनता प्रोवाइड करती है, जनता देती है। उनके जो कॉपी जांचने की जो टीम है, जो इवैल्यूएटर है, वह भी जनता है। इवैल्यूएट करती है जनता, सब चीज का मूल्यांकन करती है, किस नेता को 100 में से कितने नंबर दिए जाएं। उस अनुसार से वो नंबर भी देते हैं। तो नंबर यहां लिखित नहीं होता है, यह नंबर ईवीएम के द्वारा दिया जाता है, वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है। राजनेताओं की भी अपनी परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना योग्यता और बिना परीक्षा के वहां बैठ गए। और योग्यता में ये जो डिग्री स्कूल्स कॉलेज में मिलती है वो नहीं होता, क्योंकि वो वहां धरातल पे काम नहीं करेगा। उसके लिए कई सारे उनको जो है एडवाइजर मिल जाएंगे, कई सारे लोग मिल जाएंगे। वहां कॉमन सेंस चाहिए, जो किसी भी डिसीजंस को राइट पर्पस के लिए राइट टाइम पे राइट पर्सन के द्वारा लिया जाए। वो कॉमन सेंस लीडर के पास चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कॉलेज में डिग्री मिल गई तो बहुत क्वालिफाइड हो गया। दिस इज ठीक है, मियर पीस ऑफ पेपर। कई बार जो है अनपढ़ व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर देता है, और कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी ऐसे ही डामाडोल रहते हैं। तो ये चीज है, जनता का सेवक पद के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी भी योग्यता की परीक्षा होती है हर 5 साल में। और जो अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वो दोबारा जो है जीत कर जाता है। और जो लोगों के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है, जो लोगों के ड्रीम एस्पिरेशंस हैं, या जो लोगों से उन्होंने वादे किए वो अगर फुलफिल नहीं करते तो उन्हें पराजय झेलनी पड़ती है, और उन्हें सत्ता और कुर्सी और पद जो है गंवानी पड़ती है। ठीक है, तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ये विश्लेषण? आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।